Hello students, how are you? I hope you all are good. Now today I will going to teach you some questions related to quadratic polynomial. एंड हम ये कह सकते हैं कि जैसे कल आप लोगों को मैंने ये वीडियो दिया था कि हाउ टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज मैं उसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया है, पर कंसेप्ट समझ में आने के बाद जब तक आप उससे क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक बहुत मुश्किलें आएंगी। तो उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बेसिक क्वेश्चन भी कल आपको मैंने करवाया था, तो आज मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कराने जा रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ पहले से, आप इसको देखो। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। मतलब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से आपको जीरोस निकालना है। जीरोस कैलकुलेट करने के बाद यहां पे क्या करना है कि फिर उसको वेरीफाई भी करना है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट सॉल्यूशन। अब देखो, सबसे पहले आप एफ एक्स को लिखो। एफ एक्स आपके सामने है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। ओके, अब सबसे पहले आपको मैंने बताया इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट द मिडिल टर्म करो। आप स्प्लिट करो, स्प्लिट मतलब क्या करो, तोड़ो इसको। आपको पता है ना, किनारे किनारे वाला को मल्टीप्लाई करो, किनारे किनारे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, और किनारे किनारे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको ब्रेक करो। वही काम करने जा रहा हूँ, स्प्लिट द मिडिल टर्म। टू अप्लाई स्प्लिट द मिडिल टर्म, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स, और ये अंदर में आ जाएगा तो माइनस ए सी एक्स प्लस बी सी। ओके, अब आप यहां से देखो ध्यान से इसको। अब ये दोनों को एक साथ ऑपरेट करो और ये दोनों को एक साथ ऑपरेट करो। ओके, हमेशा स्प्लिट द मिडिल टर्म में यही किया जाता है। अब ये दोनों में आप गौर से देखो तो बी एक्स आप कॉमन दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है बी एक्स कॉमन? बी एक्स दोनों में कॉमन दिख रहा है। अगर बी एक्स दोनों से हम कॉमन निकाल दे, अगर बी एक्स हम दोनों से कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका ए एक्स, यहाँ पे बचेगा आपका ए एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पे बी स्क्वायर है, सॉरी, और यहाँ पे बच जाएगा आपका क्या, प्लस बी। ओके, अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं और ए और सी कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका क्या, सी एक्स, सॉरी ए एक्स और प्लस बी। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसमें आप पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि ये दोनों टर्म हमेशा सेम आना चाहिए, और देख लो सेम है ना। अब यहां से अगर ये दोनों टर्म सेम है तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं कि आपका जो एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स, ये किनारे किनारे वाला को मिला के एक टर्म बना देते हैं हम लोग। ये स्प्लिट द मिडिल टर्म का रूल है जो आपको पता है, मैंने पिछला वीडियो में इसको डिस्कस किया हूं, बट यहाँ मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब इसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करो। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी एक्स माइनस सी इंटू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां पे आप एक एक करके क्या करो, दोनों वैल्यू को निकालो। नाउ पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आपका हो जाएगा बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू सी बाई बी, एंड दूसरा वैल्यू आपके पास है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन वी कैन राइट माइनस बी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए। अब आप गौर से देखो, अब ये दोनों वैल्यू निकल गया आपके पास, ये एक वैल्यू एक्स का निकला है और एक वैल्यू एक्स का ये निकला है। तो मेरे पास वी हैव अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये दोनों बात निकल गया है। अब अगर मेरे पास अल्फा निकल गया है, बीटा निकल गया है दोनों, तो इसके बाद क्या करना है? अब देखिए यहाँ पे जीरो, यहां तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 2 जीरो मेरे पास निकल गया है। एक जीरो आपके पास अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, ये दोनों जीरो कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे कि एंड वेरीफाई, और क्या करना है,
इसके बाद क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई एंड इसके बाद क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन। अब रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब ध्यान से इधर देखो, रिलेशन को वेरीफाई करते हैं हम लोग। रिलेशन को वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला आप जानो रिलेशन को वेरीफाई करने से मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यही माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये बात मैंने कल आपको बता चुका है। इस यही पैटर्न को फॉलो करके आपको चलना है। अब यहाँ पे आप क्या करो, अल्फा प्लस अल्फा बीटा आपका निकला है ना, अल्फा क्या निकला है, सी बाई ए, अल्फा की जगह पे रखो सी बाई ए, प्लस बीटा की जगह पे क्या निकला है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, अब गौर से देखो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ध्यान से देखो इसको, एक्स का एक्स वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब जो इधर आया है ना वही इधर भी आना चाहिए, तब समझेंगे कि मेरा जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, ये दोनों का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे एक सेकेंड, सी बाई बी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सी बाई बी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, सी बाई बी। ओके, तो सी बाई बी, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम अगर लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और यहाँ से ये चला जाएगा तो क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना इस केस में, आपको पता है, और ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ माइनस है तो साइन यहाँ माइनस का आ जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये माइनस साइन तो पूरा के साथ है, तो ये माइनस साइन बाहर है, ये ध्यान रखना, ये माइनस साइन अभी क्या है, बाहर है। अब इसको अगर हम अंदर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा आपका प्लस में, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए सी। अब आप ध्यान से देखो आगे, यहाँ पे अगर इसी को देखो, ये दोनों को अब देखो, ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया, तो लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू व्हाट, आर एच एस। तो ये सम ऑफ जीरोज अभी वेरीफाई हुआ है। अभी इसके बाद वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक फॉर्मूला हमने और देखा था इसी में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, सी बाई ए, एंड सी बोले तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहां पे भी हम पुट करते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू लो सी बाई बी, इंटू बीटा का वैल्यू लो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, माइनस बी सी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए बी। तो ध्यान से इसको आप देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करो तो माइनस बी सी, अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो माइनस बी सी डिवाइडेड बाई माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस बी सी बाई ए बी। तो आप देख रहे होंगे कि यहां से आपको रिलेशन प्रूफ हो गया है, एल एच एस इज इक्वल टू व्हाट, आर एच एस। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, hence verify the relationship between zeros and कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिलेशन क्या हो गया, पूरा ड्राइव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, इतना दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसे आप देखो ध्यान से, फिर मैं अभी आता हूं। अब देखो, इसको ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं, उसको आप ध्यान से देखो। ओके, आप मैं यहाँ पे
अब बच्चों मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ और भी अच्छा से मैं आपको करवाने का कोशिश करता हूँ, और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा अभी इसके बारे में। जैसे मान के चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। इफ अल्फा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड में। अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial fx is equal to x square minus px plus q. Then find the value of पहला क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड क्वेश्चन नंबर 2 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एंड क्वेश्चन नंबर 4 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब। ये चारों क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे एक ही कंसेप्ट से। आप इसको ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले आप कुछ मत करो, fx लिखो। यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ओके, ये आपका fx हुआ। अब सबसे पहले क्या करो, आप fx लिखने के बाद आप अल्फा और बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालो या अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो अल्फा और प्लस बीटा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल। आपको पता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आप ध्यान से देखो इस पॉलिनोमियल को, ध्यान से देखो इसको। ओके, इसको ध्यान से देख पा रहे हैं आप। बी के प्लस बी क्या है? बी किसका कोफिशिएंट होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता है ना जी। इसका बताया ना कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ये माइनस तो क्वेश्चन वाला, ये माइनस फॉर्मूला वाला, और एक माइनस यहाँ क्वेश्चन वाला, तो माइनस पी डिवाइडेड बाई ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं तो 1। मतलब ये साफ पता चल गया कि ये आपका क्या है? पी। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या निकला आपको? आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। ये आपका पहला बात आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। इसी तरह आप क्या निकालो, एंड आप निकालो अल्फा इंटू बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अगर ये सी बाई ए होता है तो आप ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा अपनी जगह पे सही है। अब सी बोले तो कांस्टेंट टर्म, तो क्यू, और ए, व्हाट इज द ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यार किसी का अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 ही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या? क्यू। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ गया, अल्फा इंटू बीटा। अब मैं यहां से नाउ करता हूं, और मैं अब आगे बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन मैं टेक करता हूं, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करना है। अब एक बात आप ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, एकदम पिद्दी सा फार्मूला है, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यार यहाँ 5-6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये क्लास 10th का भगलोल बच्चा चाहे तेज बच्चा सबको आता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, अब यही फार्मूला को हम यहाँ यूज करने वाले हैं, क्योंकि ध्यान से देखो आप यहाँ पे ना, देखो फार्मूला तो बहुत इजी लगना है, बट कंसेप्ट ना बहुत खतरनाक है। अब गौर से देखना, इसको हम लिखने जा रहे हैं। ये इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
आप सोच रहे होंगे कि ये क्या जादू हमने कर दिया, सोच रहे हैं ना कि हमने क्या जादू कर दिया। बच्चों ध्यान से देखो, इस कंसेप्ट को मैं ध्यान से समझाता हूं। पता है ये जो पूरा बात लिखा हुआ है ना, ये पूरा बात का मतलब ये बात है। जरा ध्यान से देखो कैसे ये बात है, ये मैं समझाता हूं। इसको ना ये वाला टर्म को ये वाला टर्म को ये वाला टर्म को ये वाला टर्म को, ये मैं इसको गोल घेरा करता है, इसको ना इसको आप तोड़ो, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हुआ, और माइनस क्या है 2 अल्फा बीटा। अब बच्चा बताओ, ये गया और बचा ये क्या, तो ये इसके बराबर हुआ ना जी, इसके बराबर। तो अब बताओ कि हम बोल रहे थे ना कि ये वाला बात और ये वाला बात दोनों सेम है, बोल रहे थे ना अभी। अब देखो ये दोनों बात सेम है, और कैसे है ये देख लेना। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। वीडियो आप नीचे रिमाइंड करके देख लेना, ठीक है। यार मेरा डस्टर किधर चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये बात लिख दिए। अब आप ध्यान से देखो तो मेरे पास ना सारा वैल्यू पता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो कितना को पता चल गया होगा इसके बारे में। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला है हमने, पी स्क्वायर, पी अल्फा प्लस बीटा पी निकाला है, बट ये पूरा पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला है, क्यू, तो ये क्यू। तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 2q। हो गया कहानी। तो पहला प्रूफ, पहला मेरा प्रूफ, ओके। अब इसी तरह से दूसरा देखो, दूसरा का कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या क्वेश्चन है जी, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यही ना है। अब बताओ बच्चों, ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा है। सबसे पहले तो कुछ मत करो, आंख बंद करके ना इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। आपको पता है ये दोनों जब वैल्यू डिफरेंट हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अल्फा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर होगा। ये यार क्वेश्चन बनाने लगता है ना तब पता चलता है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ओके। इसका आप होल स्क्वायर भी कर सकते हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ना यार। अब ध्यान से देखो, यही बात यहाँ पे भी था क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे लिख दो आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे तो भैया अल्फा बीटा होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम होगा ना तो कमेंट है आपके सामने, ठीक है। वहां पे आप जो मन करे लिख सकते हैं, जो मन करे नहीं, इससे रिलेटेड ध्यान रहे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, पी है, तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, क्यू डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर क्या, क्यू स्क्वायर। आ गया बाबू मेरे पास प्रूफ कि 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यही है इसका क्या आंसर। तो अभी दूसरा क्वेश्चन भी मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब हम लोग फिर से आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम लोग 3 पे चलते हैं, यहाँ पे बाबू क्यूब होगा। अब 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब बेटा एक बात ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले ना आप लोग को हम बता देना, अभी हम तो पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगेगा ना आपको तो मेरा एगो कहना मानिएगा। अगर मैथ से मोहब्बत होगा तो एगो मेरा कहना मानिएगा आप जरूर। अपना अलजेब्रा का 10 गो फार्मूला याद करिएगा, आगे का कुछ वीडियो में हम बताने वाले हैं। और वो फार्मूला जिस बच्चा को याद रहेगा ना, कभी प्रॉब्लम नहीं हो, क्लास 10 तक का मैथ्स का अलजेब्रा ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत आसान है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहला, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थर्ड, फोर्थ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जितना भी फार्मूला हम बोल रहे हैं ना, सब फार्मूला आपको याद करना है। फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस फार्मूला को भी याद करना है। तो सब फार्मूला हम बाकायदा लिखवा देंगे। फार्मूला यार सब याद है, पर बोलेंगे टाइम वेस्ट होगा, अभी पढ़ते हैं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो देखो इसको अभी इसका वैल्यू लाना है हमको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बच्चा जिस तरह से उसको लिखे तो उसी तरह से यहाँ पे लिखो ना, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा।
अब जरा ध्यान दो, फिर आप बोलोगे कि ये क्या जादू हो गया। भैया कुछ जादू नहीं हुआ है, कुछ जादू नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो, इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अरे एगो बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला एक तरीका से और लिखते हैं, देख कैसे लिखते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करेगा अंदर में 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा ये फार्मूला चाहिए, फार्मूला लिखा रहे, दोनों बात सेम है। ये फार्मूला बाप दादा से पढ़ते आ रहा है, ये फार्मूला भी नया वाला है थोड़ा। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आप देखो, अब यहां से देखो, यहां से ये वाला बात सेम आया प्लस में, और ये वाला बात देखो पहले से माइनस में है, तो ये वाला बात और ये वाला बात गया, तो क्या यही बचा नहीं यहाँ पे। तो बताओ, अगर इसको तोड़ देंगे तो ये लिखेंगे, तो ये और ये गया तो यही ना बचेगा, और ये इसके बराबर है। मतलब साफ है कि ये लिखा रहे चाहे ये लिखा रहे बराबर है। हम अपना कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चा इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, पी, दैट मीन्स पी क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा बोले तो क्यू, और अल्फा प्लस बीटा बोले तो क्या, पी। मतलब हम लिख सकते हैं पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देख लो आ गया। पता है ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आर डी शर्मा का है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आर डी शर्मा का है, और केसी सिन्हा का बुक उसमें भी दिया हुआ है ना। तो ये एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, ना तो आर एस अग्रवाल में मिलेगा, नया वाला आर एस अग्रवाल लेटेस्ट जो 2021 में आया ना, उस बुक में भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब लास्ट बचा बाबू एक क्वेश्चन और, ध्यान से देख इसको, लास्ट बचा हुआ है 4 नंबर का सॉल्यूशन। हम देख लेते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब, है ना। अब इसको भी कुछ मत कर एलसीएम ले ले, तो नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा होल क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा होल क्यूब होगा ना जी, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसको फिर से तोड़ दो, अब फिर से यहाँ वही बात आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऊपर में अल्फा प्लस बीटा होल टू द पावर क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा होल क्यूब। देख लो, अब बार बार हम नहीं बताएंगे एक ही चीज को, क्योंकि ये बात मैंने डिस्कस कर दिया है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ फिर से कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे अब देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा पी, मतलब पी क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्यूब, दैट मीन्स क्यूब, एंड अल्फा प्लस बीटा पी, यहाँ पे क्या पी, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, क्यूब, दिस इज क्यूब। तो मेरे पास फॉर्मूला पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब, दिस इज द 1 बाई अल्फा क्यूब, दिस इज 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब। मैं ये चारों क्वेश्चन डिस्कस किया हूं, एक क्वेश्चन से चारों क्वेश्चन डिस्कस करने का कोशिश किया हूं, एक क्वेश्चन से ये चारों मैं डिस्कस किया हूं। आप लोग ना पूरा ध्यान से देखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा ध्यान से देखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपको पता है मैंने कितना क्वेश्चन करवाया, 4 यहाँ पे, 1 वहाँ पे, 5 क्वेश्चन, और ये पांचों ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। आप अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप ही समझ ही रहोगे हम क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू।